हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ने जो एफिडेविट सिंगला साहब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में दिया था, मैं उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट का आदेश आया था उसमें यह था कि भाई जो पेंशनर्स ने और सिमिलरली प्लेस्ड जो पेंशनर्स हैं उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्लेम्स किया है, प्रपोजल दिया है, उस पर आपका क्या विचार है। ये काम आईबीए को दे दिया जाता है और आईबीए कहता है कि भाई हमारा चेयरमैन साहब यहाँ पर नहीं है, चेयरमैन साहब आएंगे जब उसकी बात करेंगे। जब चेयरमैन साहब आ जाते हैं, ये बात करते हैं, तो वो मैंने सारी बात बता दी आपको कि उन्होंने कहा कि इनका जो पेंशन रेगुलेशन है 995 का, उसमें कोई पेंशन अपडेशन नहीं है। मैंने ये बताया कि उसमें पेंशन अपडेशन है। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि जो डिमांड है पेंशनर्स की सुप्रीम कोर्ट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर पेंशन लेने की कोई बात इन्होंने की थी। आज मैंने और आगे जब कोर्ट ने इनको यह कहा तो आगे आईबीए ने क्या कहा, अब उस चीज को मैं बताता हूं और कौन कौन शामिल थे उसमें अकेला आईबीए नहीं है। दैट द कमेटी फॉर्म्ड बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ एबव डिस्कस्ड ऑल एस्पेक्ट्स, यानी एबव ऑल एस्पेक्ट्स ये थे कि जो रिप्रेजेंटेशन, जो क्लेम, जो प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसके बारे में आईबीए का क्या विचार है, कोर्ट ने यह कहा था पूछने के लिए। तो इन्होंने डिस्कस किया। इन ऑल्सो हर्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस वर्कमैन यूनियंस एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ द कमेटी हैज कंक्लूजन। इसका मतलब यह हुआ कि चेयरमैन साहब की जो कमेटी बनी हुई थी उसमें डिस्कशन हुआ था यूएफबीयू के साथ में, यानी जो ये गया हुआ है आईबीए का जो एफिडेविट गया हुआ है इसमें यूएफबी भी साथ है। अब सवाल ये उठता है कि यूएफबी ने साथ किस में दिया, क्योंकि उसमें दो चीजें आती हैं। यूएफबीयू ये तो कह नहीं सकता कि 995 में पेंशन अपडेशन नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा जो एस्पेक्ट था कि कोर्ट ने यह कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर पेंशन लेना चाहते हैं, उनके जैसे चाहते हैं, तो क्या इस पर यूएफबी ने मना कर दिया, साथ नहीं दिया? तो स्वाभाविक सी बात है, यदि इस पर डिस्कशन हुआ होगा तो यूएफबी कैसे साथ देगा जब ऑलरेडी 995 का वो है। लेकिन आईबीए ने उसकी मीटिंग को इस प्रकार घुमाया कि जो आईबीए ने और इसने मिलकर के, जो यूनियन ने मिलकर के जो 995 का पेंशन रेगुलेशन बनाया था उसको ही घुमा दिया, मतलब उसको ही उसमें डाउट में ले लिया। और आगे फिर आईबीए क्या कहता है वो ही बताता हूं मैं आपको। तो इसका मतलब आईबीए का जो एफिडेविट गया हुआ है, अब चाहे रीजन कुछ भी हो, इसमें यूएफबीयू भी साथ में है। दैट द सर्विस, अब आगे क्या क्या कंडीशन कहते हैं, दैट द सर्विस कंडीशन ऑफ द वर्कमैन एम्प्लॉयज आर गवर्न्ड बाय द देसाई अवार्ड और शास्त्री अवार्ड से कहीं ये गवर्न होती है सर्विस। अब समझ में बात नहीं आती भाई, ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद में आपका जो 995 का रेगुलेशन है वो भी आ गया। उसके बाद में जो कुछ आगे चलते हैं बाईपार्ट्स और बाई वेरियस उसके बाद बाईपार्ट्राइट सेटलमेंट होते हैं बिटवीन द इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर बैंक्स वेयर प्रोवाइडेड अफोरसेड मैंडेट एंड द वेरियस वर्कमैन यूनियन फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसका मतलब यह हुआ बाईपार्ट्राइट सेटलमेंट होता है, शास्त्री अवार्ड से होता है, और क्या नाम है, देसाई अवार्ड से होता है, और जो आईडीए यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसके अंतर्गत सारे काम करते हैं। और उन्होंने ऐसा कोई बाईपार्ट्राइट सेटलमेंट हुआ था इनका कोई 11/11/2020 में। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने 11/11/2020 में और कौन सा सेटलमेंट कर लिया पेंशन के बारे में, जब ऑलरेडी ये 29/9/1993 को एग्रीमेंट कर देते हैं। उसके आधार पर इनका रेगुलेशन 995 बन जाता है। क्या उसके अलावा भी कोई बाईपार्ट्राइट सेटलमेंट हुआ था क्या? इसका मतलब यह हो गया कि 2015 में इन्होंने जो नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का जो क्लॉज लेकर के आए थे उसके आधार पर क्या इन्होंने 1993 के या 1995 के उसको खत्म कर दिया था क्या? इसमें क्या बात की थी इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी कौन सी बात हो गई भाई कि तुम 11/11/20 को और दोबारा कर रहे हो, यानी 25 साल के बाद पेंशन का अपडेशन जो है तो वहीं से होगा। फिर आगे
Thus, the service conditions of the workmen employees are based on the negotiated settlement signed between parties from time to time. Negotiated settlement, ये तो negotiated settlement जो था वो 1995 का जो रेगुलेशन है उसमें ही हो चुका था। अब आगे तुम किस बात की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मैं तो समझ में बात नहीं आ रही है। उसके बाद द पेंशन वाज नॉट जनरली प्रिवेलिंग इन बैंक्स एंड दस इन द बाईपार्ट सेटलमेंट साइंड विद द वर्कमैन यूनियन यूनियंस ऑन 19। अब ये जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें खुद आईबीए मानता है, क्या मानता है, यूनियंस 19/10/1993 एंड जॉइंट नोट साइंड विद द ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑल्सो 19/10/1993 इट वाज एग्रीड फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन द पार्टीज that pension would be introduced as a second retirement benefit in lieu of bank's contribution to provident fund। 1993 में ऑफिसर्स का जॉइंट नोट और यूनियन के बीच में सेटलमेंट हुआ था, उसमें तय हो गया था कंट्रीब्यूशन की जगह दूसरा विकल्प पेंशन का भी आएगा। यह कहीं नहीं लिखा है कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके बदले जो ब्याज ब्याज आएगी उससे आपको पेंशन मिलेगी। ये दो विकल्प है भाई, या तो आप पेंशन ले लो या आप यह ले लो। और पेंशन के जो रेगुलेशन हैं वो 995 पर आधारित है और 1995 का जो इनका रेगुलेशन है उस पर आधारित है। तो वो बना हुआ है आपका आरबीआई पेंशन रेगुलेशंस और सीसीएस रूल 1972 पर आधारित है। 1972 में आरबीआई में दोनों में पेंशन अपडेशन है। और दूसरी बात यह है कि 995 में जब रेगुलेशन आया था तो उससे पहले के जितने भी पेंशनर्स थे उनकी पेंशन का अपडेशन हुआ है 35.1 के आधार पर जो अनेक्सर दे रखी है। यदि अपडेशन नहीं होता तो आप उनका क्यों अपडेशन करते हैं? अपडेशन इसलिए किया था कि उनको एट पार लाना था आगे के बेस सेटलमेंट के साथ में। अंडरस्टूड है ये। अब क्योंकि ये उसमें रेगुलेशन में ये लिख नहीं सकते स्पष्ट रूप से कि भाई अपडेशन कैसे हुआ, क्योंकि सीसीएस रूल 1972 में भी नहीं लिखा हुआ है। जो इसको क्लैरिफाई किया था सीसीएस रूल 2021 में, वहां रेगुलेशन 66 में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये जो रेगुलेशन बना ये यहां खुद मानते हैं कि एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के किसके बीच में हुआ? यूनियंस के बीच में हुआ। अच्छा, द सेड बाईपार्टाइट सेटलमेंट एंड जॉइंट नोट फाइनली कल्मिनेटेड इन फ्रेमिंग द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बाय द रेस्पेक्टिव बैंक्स, यानी एक संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया गया पेंशन रेगुलेशन 995। ये खुद आईबीए सुप्रीम कोर्ट में बता रहा है। उसके बाद में और ये बना किसमें? जो सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग, इसके अंतर्गत बनते हैं सारे रूल जितने भी बनते हैं इनके, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया एक बात बताइए मुझे कि आप कहना क्या चाह रहे हो? आप मान के चलते हो कि 29/10/1993 को वर्कमैन यूनियंस और ऑफिसर्स के साथ में आपका एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के आधार पर आप स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बनाते हो जिसको आप पेंशन रेगुल 995 कहते हो, और यह भारत सरकार की अनुमति से बनता है। अब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, इतना वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप बात किस बात की जवाब दे रहे थे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब यह मान के चल रहे हैं ये सब कुछ है, तो रिप्रेजेंटेशन क्लेम्स प्रपोजल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था वो क्या चीज है? तो क्या सेवाराम जी की जो पिटीशन है उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या? उसमें कोई प्रपोजल है क्या? क्योंकि मीटिंग तो आईबीए ने उसी के लिए की है यूएफबीयू के साथ, और यदि उस पर मीटिंग की है तो इसका मतलब साफ सुथरा है, तो ऐसा तो कोई डिमांड है ही नहीं, हमारी किसी प्रकार की डिमांड नहीं है। लेकिन ये जो इन्होंने कहा आगे फिर और क्या कहा था, और 19/9/1995 को इसका नोटिफाई भी हो गया। यानी 19/10/1993 को ये कहते हैं भैया आप हम दो प्रकार की चीजें करेंगे, आप या तो पीएफ लीजिए या पेंशन लीजिए। ये कहीं नहीं है कि पीएफ के बदले में है, बदले की बात नहीं है, दो विकल्प हैं। सर्विंग कर्मचारियों को दो विकल्प हैं, या तो आप पीएफ लीजिए या पेंशन लीजिए। जब पीएफ नहीं लोगे और आप पेंशन लोगे तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा, जो ट्रस्ट बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, उनका ट्रस्ट वहीं जाएगा। अच्छा, द एम्प्लॉय ऑफिसर्स हु ऑप्टेड
फॉर द पेंशन लीव ऑफ देयर बैंक कंट्रीब्यूशन पीएफ विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड आइदर रिफ्यूज्ड रिफंडेड इफ ऑलरेडी पे। वो तो दूसरा बात है, क्योंकि जब आप पेंशन ले चुके हो तो गवर्नमेंट से जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो ट्रस्ट में चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, यहां पर कोई सेंस नहीं। अब सवाल ये उठता है बड़ा अच्छा खासा, पेंशन रेगुलेशन 995 में अपडेशन है। 995 से पहले वाले जो रिटायर हुए हैं उनका अपडेशन किया गया है। यदि अपडेशन नहीं होता तो उनका अपडेशन भी नहीं होता। यानी 35.1 के आधार पर 995 से पहले जो पेंशन रिटायर्ड हुए हैं उनको एक व्यक्तिगत फॉर्मूला के साथ में इनको पेंशन अपडेशन किया गया है। उसके बाद में पेंशन अपडेशन बेस सेटलमेंट में एमएफ फैक्टर ला करके किया जाना था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पे कमीशन में 10 साल के बाद होता है, जो इन्होंने नहीं किया। और यहां पे आईबीए बड़ा स्पष्ट रूप से मानता है कि यूनियंस के बीच में, आईबीए के बीच में एक समझौता हुआ था, उसके बेस पे स्टेट रेगुलेशन बने हुए थे और इसमें गवर्नमेंट की अनुमति थी। अब आती है बात हमारे जो रिटायर्ड संगठन है, भाई या तो आप लोग सही तरीका से इस रेगुलेशन को प्रदर्शित कीजिए। ये जो कुछ लेटर लिखते रहते हो गए ये चीज होनी चाहिए, ये चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप रेगुलेशन को नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती है, क्योंकि आपकी पेंशन अपडेशन रेगुलेशन में है और मुझे नहीं लगता कि यहां से आगे बहुत ज़्यादा मैं कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बता दिया। और मुझे एक बार ये नॉलेज में लाना था यूनियंस के में कि पेंशन रेगुलेशन 995 में इनहेरेंट पेंशन अपडेशन है और इसको आईबीए भी अपने एफिडेविट में मानता है। कहाँ समझौता हुआ था, रेगुलेशन बना था, भारत सरकार की अनुमति थी और भारत सरकार की अनुमति जो थी, ये पेंशन रेगुलेशन जो था वो सीसीएस रूल्स 1972 पर आधारित है। वहाँ भी अपडेशन नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें रेगुलेशन में अपडेशन नहीं लिखने वाला था, लेकिन 995 से पहले गए हुए पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन हुआ है 30.51 क्लॉज के अनुसार। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।